आदरणीय के भाई साहब जी, क्या होता है जब लास्ट का जो वक्ता होता है ना, मैं हमेशा जब लास्ट में बोलने का मौका मिलता है तो पहले के वक्ता सब कुछ बोल चुके होते हैं, सारा विषय रख चुके होते हैं, तो हमारे जैसे जो छोटे मोटे नेता हैं उनके लिए तो कुछ बचता नहीं है। पर एक बात और है कि शायद लोहागढ़ की इस धरती को, नवलगढ़ की धरती को कुछ वरदान ही मिला हुआ है कि आज मैंने राजस्थान में वक्ता देखे पर इसके नीचे नीचे देखे वास्तव में। और मैं भाई साहब आपसे भी आग्रह करना चाहूंगी, महामंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगी कि जितनी भी वक्ता है इनकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि इनकी प्रदेश में ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। और अच्छा, ये और नहीं है, अभी तो जो मुख्य वक्ता जो बता रहे हैं ये अभी और बच रहे हैं, तो फिर इनके लिए तो मैं प्रदेश में भी आग्रह करूंगी कि क्योंकि हमको लिस्ट चाहिए कि हमें वक्ता अच्छे अच्छे वक्ता निकालने हैं, तो मैं तो कहूँगी यहाँ तो बाय बॉर्न ही यहाँ पे इतने अच्छे वक्ता हैं, तो आपकी आवश्यकता बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल करेंगे। और साथ ही साथ अभी जो यात्रा चलेगी उस यात्रा में आपको पूरे दिन मौका मिलेगा बोलने का। तो और भी सामने मुझे लग रहा है, जब मैंने कहा कि नवलगढ़ की धरती कोई वरदान है, तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी वक्ता होंगे, तो आप लोग रथ पे जरूर चढ़िएगा, उसके साथ माइक रहेगा और घर का ढाणी ढाणी जा जगह गाँव गाँव में आप जरूर अपने भाषण दीजिएगा और लोगों को उत्साहित करिए। अब कह रहे हैं अस्सी से यहाँ पे कमल का फूल नहीं खिला, पर आप लोगों के जोश देख के पहले तो आप लोग खुद के लिए ताली बजाइए, इतनी शानदार रैली तो मैंने जन आक्रोश रैली की मैंने कल भी यात्रा देखी थी, पर ऐसी यात्रा नहीं देखी, सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही थी। आप लोग यहाँ पे पधारे उसके लिए मैं, और सबसे अच्छी बात पधारे आप लोग यहाँ पे 3 घंटे से बैठे हैं, वो भी उसी के लिए भी मैं आप लोग अपने लिए ताली बजा सकते हैं। सम्मानित मंच, अब विषय है कि जन आक्रोश, तो आक्रोश तो सबके मन में है, अब आक्रोश होगा क्यों नहीं। 3 विषय लेके ये सरकार अपनी सत्ता में आई थी, 3 वादे किए थे मुख्य में, 3 वादे, वैसे वादे तो पता नहीं उन्होंने सुबह से लेकर रात तक करते ही रहते, वो वादे जहां भी जाते थे वादा करते थे, ये कर देंगे ये कर देंगे, पर 3 वादे थे कि एक तो पहला वादा उन्होंने किया था कि सुशासन, दूसरा वादा था रोजगार, और तीसरा था कि किसानों का कर्जा माफ। तो सुशासन तो क्या है कि वो खुद का स्वशासन ही करने में लगे रहे, 5 स्टार होटलों में, आज जैसलमेर में बैठे हैं तो आज दिल्ली में बैठे हैं, कभी किस अड्डे पर तो कभी किस अड्डे पर, वह खुद को ही शासन करवा लाता। दूसरा आया रोजगार, अब उनको तो रोजगार देना था बेरोजगारों को, तो उन्होंने जो उनके पार्टनर थे या उनके घर के लोग थे, परिवार के लोग थे, उनको उन्होंने भरपूर रोजगार दिया। भाई उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, वो बताना तो कुछ और चाह रहे थे। तीसरा आया किसान, बोला कि भाई 10 तक गिनती गिनी, अब हमारे जैसे किसी समझदार व्यक्ति ने बता दिया होगा राहुल गांधी जी को कि आपको 10 साल बोलने और कर्जा माफ कर देंगे। अब उनको समझ में नहीं आया, आज नहीं आता कई लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने 10 दिन बोल दिए, 10 तक गिनती बोल दी उन्होंने कि भाई 10, 1 2 3 4 ठीक है। पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हम 5 साल गिनेंगे, 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल और हम गिनेंगे और फिर इस सत्ता को, इस सरकार को हम उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। भर्ती परीक्षा रीट आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने खुद बिलखते हुए बच्चियों को देखा है, उनके मंगलसूत्र उतरते हुए देखे हैं, उनके दुपट्टे उतरते हुए देखे हैं, उनकी चप्पलें उतरती हुई देखी हैं, कैसे गिड़गिड़ाई है, कैसे रोई है, उनको 2 मिनट भी नहीं दिया गया, और कैसे अपने परिवार को, और कैसे उन्होंने घपलाबाजी की है। मैं तो कहना चाहूंगी कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को अपने, उन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। ये आज मैंने भी यहाँ के वक्ताओं से सीखी, भैया कविता भी अच्छी अच्छी बोलते हो तो थोड़ी बहुत मैं भी सीख गई। एक और मेरे को बात ध्यान आ गई झुंझुनू जिले की, यहाँ के एमएलए बड़े शानदार हैं, रोड बनी नहीं और उद्घाटन कर जाते हैं, और हम लोग कोई मुद्दा और नहीं उठाते, ये लोग कि भाई हमारे घर में तो जन आक्रोश है नहीं, हम लोहागढ़ की धरती पर है। आप ये देखिए, महिला के सम्मान के लिए तो महाभारत हो गई थी, और हम क्या कर रहे हैं, हम शांति से घरों में बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रथ निकाले तो जनता बाहर आए। और एक और हमारे मंत्री है, परिवहन मंत्री, अपने जिले के ही है ना, क्या किया उन्होंने, कोई बस चलाई कि नहीं, कोई रोडवेज, कोई किया क्या, कोई विकास नहीं किया। पेट्रोल डीजल की बात करें तो आप लोगों से कोई बात छुपी भी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में आपका डीजल का और पेट्रोल का भाव देखिए और हमारे राजस्थान का भाव देखिए, जमीन आसमान का अंतर है।
फिर बात करते हैं क्राइम की। अब क्राइम में तो कल का एक विषय मैं ये मानती थी कि शिक्षा नगरी हम भी हमारे बच्चों को सीकर में ही भेजते हैं पढ़ने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सेफ जगह जो थी वो वही रोड थी, और उस रोड पे भी हमारे बच्चों पे भी ये बंदूकें हमारे बच्चों पे भी चल सकती थी। ये पुलिस प्रशासन क्या सोता रहता है? आप भाई साहब एक बात बताइए मुझे, उमेंद्र जी भाई साहब, यूपी में जाके आप करके दिखाओ बुलडोजर महाराज के पास है कि नहीं? और यहाँ पे आराम से सरेआम बंदूकें चल जाती है, ना कोई बुलडोजर चलता है नहीं। मैं तो फिर आपकी बार कभी जाना होगा यूपी में तो कहेंगे महाराज जी आप जैसे महाराज या आप जैसे व्यक्ति एक हमारे यहाँ पे भी राजस्थान में भेज दो, जो थोड़े से बुलडोजर चल जाए और हमारा भी राजस्थान का कुछ विकास हो जाए। अब एक इस सरकार की एक खासियत और है, काम कुछ होता नहीं है, नाम बदलने में पहला नंबर है। अन्नपूर्णा योजना जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ था उसको बदल के भाई उनको एक इंदिरा जी है उनको खुश करना था, तो उनके नाम से, उस परिवार के नाम से उनका नाम इंदिरा रसोई कर दिया। अब राजस्थान साइबर क्राइम में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। कैसे महिलाओं को ले जाते हैं उठाकर और फिर उनके जो कड़े हैं वो निकाल लिए जाते हैं, उनके पैर काट लिए जाते हैं, गैंग रेप हो जाता है, कैसे उनको कुएं में पटक दिया जाता है, कैसे मर्डर हो जाते हैं। मैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है इस विषय पर और इस क्राइम के ऊपर या किसी भी विषय पर अगर हम जन आक्रोश पैदा करना चाहे तो शाम तक हम बोल सकते हैं, पर विषय हमारे पास बहुत है, हमारे पास समय कम है। तो भाषण से अच्छा ये रहेगा कि हम लोग जनता तक कैसे पहुंचे और जनता के बीच में जाके आप लोगों के पास जो वक्ता है वो कैसे उनके बीच में जन आक्रोश पैदा करें। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मुझे अब की बार ऐसा आभास हो रहा है कि नवलगढ़ की जो सीट है, एक नवलगढ़ है और एक दातारंगगढ़ भी भाई साहब जो आज तक हम लोग कभी जीते नहीं है, ये 2 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में कि अब की बार हो सकता है अगर हम लोगों ने मेहनत की हो, जैसे आज एकजुटता यहाँ दिखाई है। टिकट की बात करें तो टिकट की चिंता आप मत करिए, टिकट आला कमान डिसाइड करेगा, पर जो भी होगा वो आप ही का होगा, इसलिए आप लोगों उसकी चिंता छोड़िए। और लोगों में पहले तो जब परिवर्तन अगर करना है तो लोगों को बताना पड़ेगा कि इस सरकार ने क्या किया और केंद्र की सरकार ने क्या किया, किस तरीके से केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पे लाके उन्होंने विफल करने की कोशिश करी है, उनको काटने की कोशिश करी है। चिकित्सा के अंदर जब आप ये मैं नड्डा जी का भाषण सुन रही थी, उन्होंने एक बात बोली कि आप लोगों को जब वैक्सीनेशन करी तो उसका कोई पैसा लिया कि लिया नहीं लिया ना। पर कांग्रेस वाले क्या कहते थे कि भाई हमको तो ये चाहिए नहीं, हम तो विदेश से लेकर आएंगे, गए थे विदेश, क्या मिला उनको? नहीं मिला, फिर उनको यहीं से लेना पड़ा। और भाई साहब और मेरे जी भाई साहब उन्होंने चुपके चोरी जाके लगवाया है और ट्विटर पे और ट्वीट नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का था ना, ये मोदी जी का अभियान था, हाँ साथ नाम जुड़ा था, इसलिए उन्होंने ट्वीट और नहीं किया। तो मैं आपसे दोबारा यही आग्रह करना चाहूंगी, मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगी। एक विषय और है, नव मतदाता अभियान की मैं संयोजक भी हूँ, तो आप लोगों को अगर जो नव मतदाता अभियान देख रहा है, न्यू वोटर्स का जो काम है, आप जब भी जनता में जाए यूथ को बाहर निकालिए, यूथ को बताइए कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, और वो तब आपके साथ जुड़ेंगे। उनको दुपट्टा पहनाइए, उनका नाम जुड़ाइए, और जिसका कटवाना है जो यहाँ नहीं है उसका नाम भी कटवाइए। तो थोड़ा सा बीएलओ के साथ आप संपर्क करेंगे, आपका जो अभियान यहाँ देख रहा है नवलगढ़ में, मैं उससे चर्चा करूंगी, बात करूंगी, और मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। दोबारा हम बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी।